जो लोग यूएसए का वीज़ा सऊदीया से अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा B1 B2, तो ये कंप्लीट वीडियो देखें। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसमें सबसे पहले ये देखें, मैं आपको जो है वो शॉर्ट कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। जी, ये B1 B2 जो है वो ट्रैवल, टूरिस्ट एंड बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ओके, तो इसमें जो है वो जी, ये इसमें क्वालिफ़िकेशन में देखें, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रिप जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है वो टेम्परेरी होना चाहिए, बिजनेस, प्लेयर और मेडिकल एक्टिविटीज़ ट्रीटमेंट के लिए। ओके, और आपका जो प्लान है वो यूनाइटेड स्टेट में लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। ओके, आप ये ना हो कि आप उधर जाएं उधर वापस ही ना आएँ। ओके, इसके बाद ये है कि फ़ंड एक्सपेंस जो है वो आपके पास इनफ फंड होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ओके, और जो है इसके अलावा जो है आपके पास जो होम कंट्री के जो टाइज़ है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है प्रॉपर्टीज़, आपकी जॉब वगैरह जो है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेबल जॉब होनी चाहिए। ये तब आप जो है वो इस वीज़े के लिए क्वालिफाइड होंगे। ओके, एप्लीकेशंस आइटम, इसमें सबसे पहले जो है देखें DS-160 फॉर्म जो है फर्स्ट नंबर पे ये आपको चाहिए और आपको वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ का चाहिए। इसके अलावा जो है आपको वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ जो हैं वो लास्ट 6 मंथ, इसके अलावा इससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आपने जो फ़ीस पे की है जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है, एक दफ़ा अगर आपने पे कर दी है तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ओके, इसके अलावा जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास जो है, इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए। ओके, इंटरव्यू के लिए। ओके, और इसमें ये मैं अब आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ये देखें, इसमें जो है वो कंप्लीट द DS-160 फॉर्म, आपने इसको फिल करना है। स्टेप 2 पे है कि पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। ओके, थर्ड नंबर पे ये है कि स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। ओके, आपने अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नेक्स्ट मंथ आ रही है, आफ्टर नेक्स्ट मंथ। ओके, आपका जो पासपोर्ट नंबर, ओके, और CGI नंबर जो होता है ये पासपोर्ट पे, तमाम पासपोर्ट पे जो ये मैं हर पासपोर्ट हर कंट्री का जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये कुछ कंट्रीज़ के लिए हैं। इसके बाद जो है वो 10 डिजिट बार कोड, ये जो आप D-160 फॉर्म जो है आप इसको फिल करेंगे, इसका जो है वो एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगा, वो आपने जो ज़रूरत पड़ेगा। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है, आप उस दिन जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यू मस्ट ब्रिंग प्रिंटेड कॉपीड ऑफ योर अपॉइंटमेंट लेटर, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो D-160 फॉर्म कंफर्मेशन, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये सब आपने साथ लेके जाने हैं। ओके, इसके बाद ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ मज़ीद। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले उन्होंने बताया है कि वो जो कंसुलर जो है वो आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो देखेगा, और हर एप्लीकेंट का इंडिविजुअली तौर पे जो वो एनालिसिस किया जाता है कि उसकी फैमिली सिचुएशन, इंटेंशन और लॉन्ग रेंज प्लान, एवरीथिंग वो ये देखते हैं कि ये बंदा जो है वो जेन्युइन है, ये ट्रैवल के लिए जाएगा, वापस आएगा कि नहीं। ओके, और इसमें देखें कॉशन, डोंट प्रेजेंट फॉल डॉक्यूमेंट्स, याद रखें जी, ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी सैलरी सर्टिफिकेट, बहुत से जो एजेंट है वो कहते हैं जी सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है वो एक आपका वीज़ा वो अप्लाई कर देंगे। तो वो जो एजेंट होते हैं वो ये करते हैं कि वो फॉल्स पेपर्स बना के साथ अटैच कर देते हैं, जो उल्टा आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बनती है, और आपकी जो फ़ाइल है वो फेक डॉक्यूमेंट कंसीडर की जाती है, जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम जो है वो दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर एजेंट आपको कहता है कि जी आपको सैलरी सर्टिफिकेट और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद बनवा लूँगा, तो वो उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी और आप दोबारा जो है वो
कभी भी लाइफ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद ये है कि करंट प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट प्रॉपर्टी बिजनेस ऑनरशिप। ओके, इसके बाद जो है कि ट्रैवल इटिनरी, आपने जो प्लान बताना है, एक्सप्लेनेशन करनी है कि आपने कब जाना है, कितने टाइम के लिए जाना है और कौन से सिटी में जाना है, कौन सी स्टेट में जाना है। ओके जी, ये देखें इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग कहते हैं कि जी आपको एम्प्लॉयर से लेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो एजेंट कहते हैं, ये देखें इसमें ये जो लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर डिटेलिंग योर पोजीशन सैलरी हाउ लॉन्ग यू हैज़ बीन एम्प्लॉय एंड अथोराइज वेकेशन एंड बिजनेस पर्पस इफ़ एनी ऑफ योर यूएस ट्रिप। इसमें अब ये देखें उसने ये बताया है कि आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट या वो लाजमी होना चाहिए, उसमें एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आप कब से जॉब कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, कितनी सैलरी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपने साथ लगाने हैं। ओके, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है तो आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आप को चाहिए होगा। अगर आपका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो अब क्लियर हो गया है लेकिन आपको फिर भी उसके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके जी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ब्रिंग योर लेटेस्ट स्कूल रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट्स डिग्री डिप्लोमाज एवरीथिंग। ओके, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सच एज मंथली बैंक स्टेटमेंट फिक्स डिपॉजिट स्लिप्स एंड अदर एविडेंस। ओके, अगर कोई जो है वो स्टूडेंट है वो अपने जो करंट जो उसकी एजुकेशन के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो लेकर आए, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल जो है वो फ़ंड वगैरह जो उसके बैंक में है, फिक्स डिपॉजिट स्लिप्स वगैरह ATC। ओके, इसके बाद जो वर्किंग अडल्ट ब्रिंग एन एम्प्लॉयर लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड पे स्लिप फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट 3 मंथ। ओके, अब बिजनेस के लिए है कि ब्रिंग एविडेंस ऑफ योर पोजीशन इन द कंपनी एंड ये इसमें जो है वो अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं दूसरे कंट्री में या अपने कंट्री में हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रीवियस विजिटर टू द US स्टेट, अगर आप ऑलरेडी विजिटेड हैं तो एनी डॉक्यूमेंट अटैचिंग टू योर इमिग्रेशन और वीज़ा स्टेटस, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रीवियस वीज़ा वाले जो हैं वो साथ लगाने हैं। ओके, अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन सीकिंग मेडिकल केयर, तो आपको जो है वो लोकल फिजिशियन से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए और कि आप एवरीथिंग जो है वो जिस पे मेंशन हो, ये डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी डिटेल है मेडिकल के लिए, आप जो है वो उनको प्रोवाइड लाजमी करेंगे, उसके बगैर जो है आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। ओके, इसके बाद जो है बाकी ये देखें फॉर यमन अप्लाइंग वीज़ा, और ये दूसरी जो है ये आपसे इतनी रिलेटेड नहीं है। तो जो मैं कंप्लीट डिटेल थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स करके। ओके, और मेरे चैनल्स पे जो है अबाउट सेक्शन में जाके आप मेरे ईमेल एड्रेस और मेरे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए।